हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा ये है आपके पास मांग के लोच की क्लास नंबर सेकंड, यानी कि एक क्लास इस चैप्टर की हो चुकी है और सेकंड क्लास ये चल रही है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा कि अब से आपको कोई ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। आपके अर्थशास्त्र का कंप्लीट सिलेबस मैं बेटा यहाँ पर कराऊंगा। पीडीएफ आपके ग्रुप पर भेज दी जाएगी। जो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए वो मुझे मैसेज करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कोई फीस हम बेटा आपसे नहीं लेते हैं, ना अभी लेते हैं ना भविष्य में ली जाएगी। तो आज की क्लास में हमें क्या करना है, आज की क्लास में बेटा हम करेंगे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं ली है और जिन्हें ये नहीं पता कि मांग की लोच क्या होती है, उनके लिए बेटा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बेटा मांग की लोच का मतलब होता है जब कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, मांग कितनी बदलेगी, उसी की माप को हम क्या बोलते हैं बेटा, मांग की लोच बोलते हैं। फिलहाल उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट देखें। ठीक है बेटा, वो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपके ग्रुप पर से डाल दूंगा। अब अगर आपको फर्स्ट पार्ट नहीं आता तब भी आप सीख सकते हो बेटा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब बारी आई कि मांग की लोच को प्रभावित करने से मतलब क्या है बेटा, समझो ध्यान से। देखो बेटा मांग ना हमारी दो तरह की हो सकती है। एक होती है बेलोचदार, बेलोचदार, एक होती है बेटा लोचदार। मांग दो तरह की होगी, एक होगी बेलोचदार और एक होगी लोचदार। अब वो कौन कौन से कारक है जिनकी वजह से मांग बेलोचदार होगी या लोचदार होगी। अब बारी आई कि सर हमें ये नहीं पता कि लोचदार और बेलोचदार क्या है। देखो बेटा बाकी तो इसके 5 प्रकार होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में हल्का सा बता देता हूं। बेलोचदार का मतलब होता है कि अगर कीमत के बदलने से मांग में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, कीमत बढ़ जाए या कीमत घट जाए लेकिन मांग में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन आए, कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा बेटा, कीमत बढ़ भी रही है घट भी रही है लेकिन मांग वैसी की वैसी है लगभग लगभग, तो कहेंगे ना मांग बेलोचदार है। मांग कैसी है भाई, बेलोचदार। अगर कीमत के बदलने से मांग में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आता तो मांग को क्या बोलोगे कि मांग इसकी बेलोचदार है। और अगर कीमत के बदलने से मांग एकदम बदल जाए, कैसे सर, जैसे कीमत घट जाए एकदम से लोग बाग ज्यादा चीजें खरीदने लगे, या कीमत बढ़ जाए और एकदम से लोग बाग कम चीजें खरीदने लगे, तो कहोगे भैया मांग लोचदार है। यानी कि अगर कीमत पर मांग का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है, कीमत पर मांग का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो मांग लोचदार। और मांग पर अगर कीमत का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा, कीमत के बढ़ने घटने से मांग, कीमत बढ़ गई तब भी मांग वही है, या कीमत घट गई तब भी मांग वही है, तो बोलोगे मांग कैसी है भैया, तो बेलोच है, मांग में तो कोई लोच ही नहीं है, मांग तो बदल ही नहीं रही है, उसे बोलते हैं बेलोचदार। तो प्रश्न ये है कि कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से मांग लोचदार होगी या मांग बेलोचदार होगी, वो कारक समझेंगे बेटा। तो पहला कारक है स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता। कहोगे सर ये स्थानापन्न क्या होता है, ये नहीं पता। आप बेटा सारी क्लास तो लेते नहीं हो, हमारी पता कैसे चलेगा। चलो, अगर स्थानापन्न वस्तु हैं, स्थानापन्न का मतलब होता है जो एक दूसरे की जगह पर प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनकी स्थानापन्न होती हैं, स्थानापन्न मतलब जो एक दूसरे की जगह पर प्रयोग हो सकती हैं। जैसे बोलूं कि पेप्सी की स्थानापन्न है क्या, कोक भी है बाजार में, ठीक है भैया, कोक पी सकते हो, थम्स अप पी सकते हो, लिम्का पी सकते हो, मैरिंडा पी सकते हो, बहुत सारी है बेटा। मतलब कोक की जगह पर आप बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, कोई और सी, उसे बोलेंगे कोक की स्थानापन्न बहुत सारी है, कोक नहीं मिलेगा तो बहुत सारी चीजें पी सकते हैं। तो ये हुआ कि ऐसी वस्तुएं जिनकी बाजार में स्थानापन्न होते हैं उनकी मांग होती है भैया लोचदार। ऐसी वस्तुएं जिनके बाजार में स्थानापन्न हैं उनकी मांग कैसी होगी, लोचदार। जैसे कि कोक अगर महंगी हो जाए तो सोचो क्या होगा, कोक की मांग एकदम घट जाएगी। क्यों, कोक महंगी होगी ना, तो आप कोक छोड़कर पेप्सी पी सकते हो, माजा पी सकते हो, थम्स अप पी सकते हो। भाई कोक महंगी हो गई, कोक छोड़ दो, कोक की मांग घट जाएगी, आप बाकी चीजें खरीदने लगोगे। क्यों, क्योंकि बाजार में स्थानापन्न है। तो जिनके स्थानापन्न होते ना बेटा, उनकी कीमत बढ़ते के साथ एकदम मांग कम हो जाती है। इसका मतलब जिनके स्थानापन्न होते हैं हम बोलेंगे उन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है।
थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ऐसी वस्तुएं जिनके स्थानापन्न हैं उनकी मांग लोचदार होती है, ये लिखना है बेटा आपको। क्यों? मैंने बताया कि जैसे पेप्सी का स्थानापन्न है बहुत सारे बाजार में, तो पेप्सी अगर महंगी होगी तो एकदम से उसकी मांग घट जाएगी, क्योंकि स्थानापन्न है बाजार में और चीजें ले सकते हैं। लेकिन सोचो बेटा, पेट्रोल, जो पेट्रोल है, क्या इसका बाजार में स्थानापन्न है कि पेट्रोल की जगह पर कुछ और डलवा सकते हैं बाइक में? नहीं ना भाई। तो पेट्रोल कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, मांग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो पेट्रोल का स्थानापन्न नहीं है, तो इसलिए इसकी मांग कैसी है? बेलोचदार। तो जिसके स्थानापन्न होंगे उनकी मांग कैसी होगी? लोचदार। जिनके स्थानापन्न नहीं होंगे उनकी मांग कैसी होगी बेटा? बेलोचदार। ऐसा कहां लिखा है? देखो पढ़ते हैं बेटा, मैंने ऐसा लिखा भी, आगे नोट्स में भेज दूंगा। यदि किसी वस्तु का स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होती है तब उस वस्तु की मांग लोचदार होती है, किंतु यदि वस्तु की स्थानापन्न बाजार में उपलब्ध नहीं होती तब उस वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। तो जिन जिन वस्तु का आपको लग रहा है कि स्थानापन्न है उनकी मांग लोचदार होगी, जिसका स्थानापन्न नहीं है उनकी मांग बेलोचदार होगी। दूसरा, उपभोक्ता की आय। जो उपभोक्ता की आय होती है ना बेटा, उससे भी वस्तु की मांग का पता लगता है कि वस्तु की मांग लोचदार है कि बेलोचदार है। सर कहोगे क्यों? देखो बेटा, लोचदार का मतलब क्या होता है कि कीमत के बढ़ने पर आपने मांग एकदम से कम कर दो, इसका मतलब मांग लोचदार है। और कीमत के बढ़ने से आप मांग कम ही नहीं कर रहे हो, तो मांग कैसी है भैया? बेलोचदार। अब इसे समझते हैं बेटा। बेटा, जिनकी आय बहुत ज्यादा होती है, जो अमीर लोग होते हैं, उनकी मांग को हम कहते हैं कि अमीर लोगों की मांग बेलोचदार होती है। सर क्यों? सोचो बेटा, अमिताभ बच्चन अगर सब्जी खरीदने जाए, टीवी खरीदने जाए और टीवी महंगा हो जाए तो क्या उसकी मांग कम हो जाएगी? वो टीवी नहीं खरीदेगा। अमिताभ बच्चन बेटा गाड़ी खरीदने गया और वो महंगी होगी तो वो खरीदेगा नहीं? खरीदेगा ना भाई, क्योंकि बहुत सारी आय है। जिसकी आय बहुत ज्यादा होती है उसे कीमत बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वस्तु को खरीदता ही है। तो अगर उपभोक्ता की आय कैसी है? बहुत ज्यादा है, तो उसकी मांग होती है भैया बेलोचदार। मतलब कीमत के बढ़ने से भी वो अपनी मांग को कम नहीं करता। लेकिन यदि उपभोक्ता की आय कैसी है? कम है। उपभोक्ता की आय कैसी है बेटा? कम। जैसे हम तुम हैं, हम गाड़ी खरीदने गए, 1 लाख की गाड़ी थी, 2 लाख की हो गई, 1.5 लाख की होगी, तो क्या खरीदोगे? कहोगे नहीं, अगले साल खरीद लेंगे। यानी कि जिनकी आय कम होती है वो कीमत बढ़ते के साथ मांग कम कर देंगे, तो उनकी मांग कैसी होगी भैया? बेलोचदार। और जिनकी आय बहुत ज्यादा है वो कीमत के बढ़ने से मांग कम नहीं करेंगे, तो उनकी मांग कैसी होगी भैया? लोचदार। तो यही लिख कर आना है। लिखना, यदि उपभोक्ता की आय सामान्य से अधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की मांग बेरोजगार होगी। किंतु यदि उपभोक्ता की आय कम है तो ऐसी स्थिति में कीमत के बढ़ने पर उपभोक्ता की मांग कम हो जाएगी, अर्थात मांग कैसी होगी भैया? लोचदार। तो गरीब लोगों की मांग लोचदार होती है और अमीर लोगों की मांग बेलोचदार होती है, याद रखना बेटा। तीसरा, वस्तु का प्रयोग। कहोगे सर ये क्या बात हुई? देखो बेटा, ऐसी वस्तुएं जिनके आप बहुत सारे प्रयोग करते हो, जैसे दूध से आप दही भी बना सकते हो, पी भी सकते हो, चाय बना सकते हो, कॉफी बना सकते हो, खीर बना सकते हो, बहुत सारे प्रयोग हैं। तो जिन वस्तुओं के बहुत सारे प्रयोग करते हैं बेटा, उनकी मांग होती है बेटा कैसी? लोचदार। जैसे ही कीमत बढ़ेगी आप उसकी मांग कम कर दोगे, जो एक्स्ट्रा यूज है वो कम कर दोगे। जिन वस्तुओं के प्रयोग बहुत ज्यादा होते हैं उनकी मांग कैसी होती है बताओ? लोचदार। कैसी होती है? लोचदार। क्यों? क्योंकि कीमत के बढ़ने से आप उनकी मांग को क्या कर दोगे भैया? कम कर दोगे। क्या कर दोगे भाई? कम कर दोगे। और ऐसी वस्तुएं कौन सी भैया? ऐसी वस्तुएं जिनकी एक ही प्रयोग होता है, जैसे कि पेट्रोल का केवल एक ही प्रयोग है भाई, गाड़ी में डालोगे, कार में डालोगे, कुछ और तो यूज करते नहीं है, तो कीमत के बढ़ने पर भी आप उसका प्रयोग कम नहीं कर सकते क्योंकि एक ही प्रयोग कर रहे हो। तो ऐसी वस्तुएं जिसका प्रयोग केवल एक होता है उसकी मांग होती है भैया बेलोचदार। और जिसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं उनकी मांग कैसी होती है मेरे बच्चे? लोचदार। लोचदार का मतलब कीमत के बढ़ने से मांग क्या कर देते हो आप? उनकी कम कर देते हो। बाकी आप इस नोट्स में देख सकते हो बेटा, ग्रुप पर आ जाएगा। उपभोग स्थगित करने की संभावना। अगर आप अपने उपभोग को स्थगित कर सकते हो, स्थगित का मतलब होता है कि भविष्य में यूज कर लेंगे भाई, अभी नहीं करेंगे, भविष्य में कर लेंगे। तो अगर ऐसी वस्तु है जिसके उपभोग को आप स्थगित कर सकते हो, उसकी मांग कैसी होगी सर? लोचदार। क्यों होगी सर? मान लो मुझे टीवी खरीदना था, टीवी हो गया महंगा,
तो ऐसा तो नहीं भाई आज नहीं खरीदूंगा मर जाऊंगा, अगले महीने खरीद सकता हूँ, स्थगित कर सकता हूँ भाई मैं। तो टीवी अगर मुझे खरीदना है तो आज नहीं तो अगले महीने खरीद लूंगा। तो मांग कैसी भैया, लोचदार, कीमत के बढ़ते मैं टीवी की मांग कम कर दूंगा क्योंकि इसका मैं प्रयोग अगले महीने कर सकता हूँ। लेकिन सोचो दवाई, क्या दवाई के प्रयोग को स्थगित कर सकते हो? इस महीने ना खाकर अगले महीने खा सकते हो? सर जी नहीं, तभी खाना पड़ेगा। तो जिन वस्तुओं के प्रयोग को स्थगित नहीं कर सकते, उनकी कीमत कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, दवाई की कीमत कितनी क्यों ना बढ़ जाए, आपको खरीदनी ही पड़ेगी। तो ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग आप स्थगित कर सकते हो, बाद में खरीद सकते हो, उसकी मांग लोचदार, और जिनका प्रयोग आप स्थगित नहीं कर सकते उनकी मांग बेलोचदार। देखो कितना बढ़िया समझ में आया। बाकी एक बार नोट्स में आप देखोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। वस्तु की प्रकृति, प्रकृति का मतलब वस्तु किस तरह की आवश्यक वस्तु है क्या अनावश्यक वस्तु है। जैसे गेहूं चावल आटा दाल होते हैं बेटा, ये तो आवश्यक वस्तु की प्रकृति होती है। तो जो आवश्यक वस्तु होती है भैया उनकी मांग तो बेरोजगार होती है। गेहूं चावल आटा कितना महंगा क्यों ना हो जाए, खरीदना ही पड़ेगा भाई। आप और चीजें नहीं खरीदोगे तो खरीदो। यानी कि कीमत के बढ़ने पर भी गेहूं चावल आटा की मांग कम नहीं होती, तो इसकी मांग कैसी होती है बेटा, बेलोचदार। लेकिन जो आवश्यक वस्तु नहीं है, जैसे कि टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, एसी हो, तो आवश्यक तो नहीं है भाई, तो कीमत के बढ़ने से इनकी मांग कम हो जाती है। तो मैंने क्या बताया कि वस्तु की प्रकृति निर्भर करेगी कि मांग लोचदार है या बेलोचदार। अगर आवश्यक वस्तु है तो मांग बेलोचदार होगी, अनावश्यक वस्तु है तो मांग लोचदार होगी। वस्तु पर व्यय आय का भाग, आप वस्तु पर कितनी आय खर्च कर रहे हो, आप वस्तु पर कितनी आय खर्च कर रहे हो, इसका भी प्रभाव पड़ेगा किस पर, मांग की लोच पर। अगर हम वस्तु पर अपनी आय का ज्यादा भाग खर्च करेंगे, हम वस्तु पर अपनी आय का ज्यादा भाग खर्च करेंगे तो मांग कैसी होगी भैया, लोचदार। और कम भाग खर्च करेंगे तो मांग कैसी होगी, बेलोचदार। कोई सा समझ में नहीं आया, सही से समझाओ, बताता हूँ बेटा। माचिस, 1 रुपए की या 2 रुपए की आती है भाई, आय का बहुत छोटा सा भाग खर्च करते हैं। सोचो माचिस की कीमत अगर बढ़ जाए, सस्ती सी चीज है, आय का कम भाग खर्च कर रहे हैं, माचिस की कीमत बढ़ने से क्या माचिस की मांग पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या माचिस महंगी होते के साथ मांग कम हो जाएगी? सर बिल्कुल नहीं होगी, 1 रुपए की तो है, ज्यादा 2 रुपए की हो जाएगी तब भी खरीदेंगे। तो माचिस पर आप बहुत कम पैसे खर्च कर रहे हो। तो जिन वस्तुओं पर हम कम पैसे खर्च करते हैं उनकी मांग हमेशा कैसी होती है, बेलोचदार। क्यों? क्योंकि कीमत के बढ़ने पर भी आप खरीद लेते हो भैया आसानी से, क्या फर्क पड़ रहा है भाई माचिस खरीदने में। लेकिन सोचो आपको एसी खरीदना है, तो एसी तो बहुत महंगा होता है, आय का बहुत भाग खर्च करना पड़ता है। एसी अगर महंगा हो जाए तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसी चीजें जिन पर हम आय का बहुत सारा पार्ट खर्च करते हैं उनकी मांग होती है लोचदार, कीमत के बढ़ते ही मांग कम हो जाती है। और ऐसी चीजें जिन पर हम आय का कम भाग खर्च करते हैं उनकी मांग होती है बेटा बेलोचदार, कीमत के बढ़ने से भी मांग हम कम नहीं करते। लास्ट बचा है समय तत्व। ये जो समय होता है बेटा, इस पर भी मांग की लोच का प्रभाव पड़ता है। अगर आपके पास बहुत समय है तो मांग सीधी सी बात है भैया लोचदार होगी। आपके पास बहुत समय है, कीमत बढ़ गई, आप बाद में खरीद लोगे, लोचदार होगी, कीमत के बढ़ने दी, मांग घटा दी कि बाद में खरीद लेंगे। और आपके पास कम समय है, आपको अचानक से खरीदना, मान लो आपका पेपर है, आपको पेन खरीदना है, 1 घंटा बचा है, चाहे पेन महंगा कितना मिले आपको खरीदना पड़ेगा। तो मांग कैसी होगी बेटा उसकी, बेलोचदार, यानी कि कीमत के बढ़ने पर भी खरीदना पड़ेगा। तो जब कम समय होता है तो मांग बेलोचदार होती है, और जब बहुत समय होता है तो मांग लोचदार होती है। देखो कितना आसान है मांग का लोच और बेलोचदार पता लगाना। इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर बाद में सुनेंगे, बाद में देखेंगे। आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर इसकी PDF हमसे ले सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, ध्यान से समझें।